सबको सलाम। आज की ऑनलाइन मीटिंग में मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज की इबादत का आगाज हम दुआ से करेंगे। अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के आगे अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला खुदा है, तू अजीम बात है, तेरे काम अजीम है। खुदावंद तू मौजज़ात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमें मुहैया करता है, खास तौर पर इन अच्छे मौके के लिए खुदावंद जो तू हमें बार बार मुहैया करता है कि हम तेरे हजूर झुकते हैं, हाजिर होते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हमारा झुक जाना कबूल फरमा। जितने लोग मौजूद हैं खुदावंद, एक एक को बड़ी बरकत दे। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना, हमें हमें बड़ी बरकत देना। जो ज्वाइन करने की नीयत रखते हैं खुदावंद, उनकी तमाम राहों को हमवार बना, उनको बड़ी बरकत दे। और फजल बख्श के वो भी हमें ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 91 उसकी 4 और 5 आयत में यूं मरकूम है, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सिंचाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से। आमीन। खुदावंद की इबादत को आगे बढ़ाते हुए उसकी हमदो सना में हम आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और बहन मितिया कासिम के साथ मिलकर परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और सबूत गाएंगे 111। सच्चियां दी टोली च दिल नाल गाओ, सच्चियां दी टोली च, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गाओ। सना सुना मैं रब दी, सना सुना मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अत हन वडेरे, कम खुदा दे अत हन वडेरे, कुदरत ओदी साफ लभदी, कुदरत ओदी साफ लभदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजायब काम जो कीते, रब ने अजायब काम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक यहोवा मेहरबान है, पाक यहोवा अत मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पांदे भुखे ना रहंदे, रोजी पांदे भुखे ना रहंदे, आस जिन्हां है रब दी, आस जिन्हां है रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने
यादो रखदा है अबदी, यादो रखदा है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत आवाज के लिए। और अजीजों, सच्चाई यही है कि हमें हर वक्त खुदा का नाम लेना चाहिए, उसकी नगमा शराई करनी चाहिए। और वक्त है कि हम शुक्रगुजारी का नजराना खुदा के हजूर पेश करें। और शुक्रगुजारी की दुआ में एवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर हमें लीड करेंगे। आई थिंक जॉर्ज साहब नहीं है अभी, सो समवन कैन यू प्रे बिहाफ ऑफ हिम। जॉर्ज साहब है हमारे साथ? एवेंजलिस्ट शबाना सफदर अगर हमारे साथ मौजूद है तो वो फिर शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस शाम के लिए जो तूने हम सबों को बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी मदा सराई कर सके। खुदावंद तुझे मुबारक कह सके क्योंकि तू अजीम खुदा है। और खुदावंद खुदा तेरे वादे हाँ के साथ है। और खुदावंद खुदा तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है। खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा उन्हें हर बला से महफूज रखता है। इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा आज के सारा दिन की मुहाफजत के लिए। खुदावंद खुदा कि तूने अपने बंदों को ये फजल बख्शा है कि खुदावंद खुदा वो आज इस शाम की इबादत में खुदावंद खुदा शरीक हो सके और खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुने और अपने ईमान में मजबूत रहें। खुदावंद खुदा मैं तेरे हजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि जितनी जाने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक को नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में पेश करती हूँ। खुदावंद खुदा इनको छू ब्लेस कर, खुदावंद खुदा अपने ईमान की मजबूती अता कर और कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपने आप को खुदावंद तेरे हजूर पेश करने का फजल अनायत फरमा, ताकि खुदावंद खुदा लायक तौर पर तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर सके। और खुदावंद खुदा उन सारी बातों को जो खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी को ये फजल अनायत फरमाना कि खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा खड़े रहे और हमेशा तुझे मुबारक कहते रहे, तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि खुदावंद खुदा तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। तेरे बंदा के लिए खुदावंद खुदा भाई अजीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो खुदावंद खुदा इस वक्त मीटिंग को प्रेजाइड कर रहे हैं। अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब अता करना ताकि लायक तौर पर आज की इस इबादत को लीड कर सके। तेरा कलाम जो खुदावंद तेरे खादिम के पास मौजूद है, खुदावंद खुदा उससे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तो अपने खादिम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करना। और जितनी जाने खुदावंद खुदा इस कलाम को सुनती हैं, खुदावंद खुदा उनको भी ये फजल अनायत फरमाना कि इस कलाम को अपने दिल में रख कर खुदावंद खुदा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई खुदावंद 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। खुदावंद खुदा तेरी बेटी तेरी परसतार के लिए भी, मतिया कासम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो खुदावंद खुदा मदा सराई करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रही है। अपनी बेटी के साथ होना खुदावंद खुदा, इसकी बड़ी मुहाफजत करना खुदावंद खुदा, इनके घराने के साथ होना, वालिदा के साथ होना खुदावंद, इनको अपनी जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा आज जितनी दुआएं तेरे हजूर में की जाएं खुदावंद खुदा, वो सब तेरे हजूर में बाखूर की मानत पहुंचे। और खुदावंद खुदा हम सब खुदावंद तेरे जलाल में इस्तेमाल किए जाएं। बाकी मांदा वक्त को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और खुदावंद खुदा हम सबों को अपने जलाल में इस्तेमाल कर और बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावंद खुदा हम वो इत्मीनान जो खुदावंद खुदा तूने हमें दिया है उसको खुदावंद
खुदावंद खुदा हम अपनी इत्मीनान को लेते हुए खुदावंद खुदा इस बुरे वक्त में जो कि खुदावंद मुल्क की हालात जो बिगड़े हुए हैं खुदावंद खुदा, उसमें खुदावंद खुदा इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगियों को बसर करें। और खुदावंद खुदा तू अपने भारी फजल को खुदावंद खुदा दोनों ममालिक पर खुदावंद खुदा नाज़िल फरमाना, ताकि अक्लमंदाना तौर पर खुदावंद खुदा फैसला जात करे और खुदावंद खुदा तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम ज़बूर 139 में लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं जो सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। सिर्फ हमें अपने ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। पूरे ईमान के साथ, दिलेरी के साथ, वफादारी के साथ खुदा के साथ रहें। वो आपकी हिफाजत करना जानता है, हमेशा वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। शुक्रगुजारी का नजराना पेश करेंगे और मितिया कासम के साथ मिलकर हम एक और गीत या ज़बूर खुदा के हजूर पेश करेंगे। रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावा, ते उस तो बरकता सब लोग पावा। ते को मायो दिया धन्यवाद गावन, ते को मायो दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलियों खुदा है, जो इसराइलियों खुदा है, अजायब कम कर दाधन सदा है, अजायब काम कर दाधन सदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा ती कर मुबारक को रहेगा, सदा ती कर मुबारक को रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो मीना में फिर दो जीवारी, कहो मीना में फिर दो जीवारी, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। आमीन। 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 खूबसूरत प्रस्तुति के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। अब वक्त है अजीजों कि हम अपने जहनों को, अपने दिलों को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें।
बहुत खूबसूरत आयत लिखी है मुकाशफा पहला बाब, उसकी 3 आयत। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन। बाइबल रीडिंग के लिए हमारे साथ बहन शमीम शाहिद मौजूद हैं। आज की तिलावत मत्ती की अंजील 24 बाब उसका 3 से 14 आयात तक पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स एट 3 to 14। बहन शमीम शाहिद। थैंक यू भाई। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम पाक में से आज की इबादत की तिलावत करेंगे। रसूल मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब उसकी 3 ता 14 आयत तक। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही, और तब खात्मा ना होगा। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदा के बंदा से उसके कलाम को सुने और उन मुकाशफात को जो उनके पास है वो खुदा के वसीला से हम तक पहुंचने को है। तो सरमन से पहले हम चाहेंगे कि हम एवेंजलिस्ट एंजेला अजीम से रिक्वेस्ट है कि वो सरमन प्रेयर के लिए हमें लीड करें। खुदा आइए हम के अपने सरों को बंदे, झुकाएं खुदा के रूह के लिए, और खुदा अपनी के आंखों को कलाम के बंद लिए। करें और खुदावंद के हुजूर झुकें, क्योंकि खुदावंद को ये पसंद है कि हम उसके हुजूर झुकें। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, इस जिंदगी के लिए खुदावंद खुदा, कि हम आज खुदावंद खुदा तेरे हुजूर सलामती से इस जगह पर मौजूद हैं, ताकि तेरे नाम की हम प्रस्तीश और सताइश कर सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम इस वक्त इस बात के लिए जमा हुए हैं कि खुदावंद खुदा हम तेरे पाक कलाम की आवाज को सुन सकें। खुदावंद खुदा, हम अपने दिलों, अपनी सोचों और अपने कानों को खुदावंद खुदा तेरे सपुर्द करते हैं, कि तेरे खादम के वसीला से जो आवाज हम सुने खुदावंद खुदा, आज का पाक कलाम जो हम तक पहुंचे खुदावंद खुदा, हम उसके मुताबिक खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी को ढालने वाले बन सकें और तेरे पाक कलाम के मुताबिक हमेशा अपनी जिंदगियों को हम अपनी जिंदगियों को तेरे पाक कलाम के मुताबिक चलने वाले बन सकें। यहोवा पाक खुदा, इस वक्त तेरे खादम को पास्टर आशिर को खुदाम खुदा तेरे हवाला करते हैं, तेरे सपुर्द करते हैं खुदाम खुदा, तेरे पाक रूह के मसा को तेरे खादम पर मांग लेते हैं खुदाम खुदा। खुदाम खुदा, आज वो जो हमसे हम कलाम हो खुदाम खुदा, उसके वसीला से खुदाम खुदा बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं और खुदाम खुदा निजात पाएं। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 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 अब वक्त है भाइयों और बहनों, खुदावंद पाक कलाम को सुने और ईमान के साथ, दिलेरी के साथ सुने, ताकि
हम सब बरकत पाएं। हम सब अपनी तालियों में खुदा के बंदा को, खुदा के पाक कलाम को, पाक रूह को वेलकम करेंगे। पास्टर हालेलुया, आशिफ बशीर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू ब्रदर अजीम। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि खुदा के कलाम को जो है दिलेरी के साथ जो है सुने। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आल्सो हेयरिंग। और इसका इसका बहुत बड़ा जो है मतलब है, जो मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने जो बात कही कि हमें खुदा का कलाम जो है सुनाने वाला तो दिलेरी से जो है सुना ही रहा है, सुनने वाले को भी जो है दिलेर होना चाहिए, ताकि वो खुदा के कलाम की जो सच्चाइयों को रिसीव कर सके। सच्चाई को रिसीव करने के लिए भी हमें जो है वो दलेर होने की जरूरत है। ब्रदर अजीम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब उस कंडीशन में हैं, आप सब लाहौर में हैं, कुछ लाहौर से जो बाहर हैं, कुछ लोग आउट ऑफ जो कंट्री हैं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद की जो है वफादारी हर जगह पर मौजूद है। खुदा अपने लोगों को जो है प्रोटेक्ट करता है। अगर आज थोड़ा सा अपना माइक, सॉरी माइक नहीं, अपने कैमरे अगर आप खोल सकते हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू ये टॉक विद यू ऑन फ्यू थिंग्स। कितने लोग हैं आज जो है डरे हुए हैं? कितने जो है जिनको आज जो है डर लग रहा है? हालेलुया। ड्रोन से, जहाज़ों से, मिसाइल से, कि कहीं आगे लग ना जाए। वॉल्टन एरिया में भी आज सुना है कि 3 जगह पर अटैक हुआ। आज हमें जो मैरी ने अपडेट किया, मिशमा मैरी ने हमें अपडेट दी कि 3 जो है जगह पर जो है अटैक हुआ है। और भी बहुत सारी जो है लाहौर के अंदर और लाहौर से जो है बाहर अटैक। कितने लोग जो है डरे हुए हैं? जल्दी से हाथ हिला दें। हालेलुया। ट्रीजा ने कहा कि मैं जो है डरी हुई हूं, हालांकि ये पाकिस्तान में नहीं है। खुदा का हम शुक्र करते हैं। सो और कोई, वो कितने हैं जितने अजीज जिन जो अभी इस कंडीशन में है कि उनको डर लग रहा है कि क्या हो सकता है? हालेलुया। मिशमा मैरी, यस, ऑनेस्ट आंसर। हम इंसान हैं, इंसानों को डर लगता है? हम अंदर से डरते भी हैं, लेकिन बाहर से हम एक्टिंग भी करते हैं कि नहीं, हमें हमें जो है डर नहीं लगता। कौन सी चीज हमारा डर को खत्म करती है? खुदा का पाक जो है कलाम। जब खुदा का जो है कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। हमारे पास बड़ी खूबसूरत एक पिक्चर है जो पतरस की। वही पतरस जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर रहा है चंद सिपाहियों के सामने। वही जो है पतरस हजारों लोगों के सामने निडर होकर खड़ा होकर यीशु के नाम की जो है गवाही देता है, क्योंकि वो खुदा के रूह से भर चुका था। और जो लोग खुदा के रूह से भर जाते हैं उनको डर नहीं लगता। आमीन। क्या मैं इस बात को कंसीडर करूं कि आप सब रूह से जब भरे हुए हैं इसलिए आपको जो है डर नहीं लगता? अगर अगर ऐसी बात है तो खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। करंट जो सिचुएशन है, इट्स नॉट या न्यू फॉर अस। करंट जो सिचुएशन है पूरी जो दुनिया के अंदर ग्लोबली अगर आप देखें, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। या बिकॉज हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने, खुदा पाक रूह ने, कलामे जो है खुदा ने हमें ये सारी जो है बातें इस किताब के अंदर लिख कर जो है पहले से ही जो है वो दे दी हुई हैं, ताकि हम घबराएं ना। इस जो है सिचुएशन में आकर, इस सिचुएशन को देखते हुए हमें डर ना लगे, बल्कि हम और जो है दलेर हो जाएं। हम और ज्यादा हम आगे जो है बढ़े, ना कि हम जो है पीछे, हम जो है बैकवर्ड होते हम जो है चले जाएं। ना कि हम ये सोचते रहें कि पता नहीं होने की होएगा, मेरा अंपायर का जो मैंने मैंने खड़ा किया उसका क्या होगा, मेरा घर जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया शायद उसका क्या होगा। हम इन चीजों की फिक्रों में ना रहें। इसीलिए खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, जो दूसरा जो थिमोथियस उसका जो 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।
खुदावंद का ये कलाम, ये सहीफे, ये बातें जितनी कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी हैं, ये हमारी इस्लाह के लिए हैं, हमारी जो है तालीम और तरबियत के लिए है, ताकि हमारे अंदर से हर तरह का खौफ जाता रहे, हम बेखौफ होकर अपने खुदावंद की प्रस्तिश करें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो जो है सोया हुआ नहीं है। हमारा जो है खुदा इन जो है जहाजों से, इन टैंकों से बहुत बड़ा है। कोई दुनिया की कोई कुदरत, कोई ताकत हमारे जो है खुदावंद तक अप्रोच नहीं कर सकती, ना ही उसके लोगों तक अप्रोच करती है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। क्या आप सबका ये ईमान है कि जो आपको छूता है वो खुदा को छूता है, और किसी में इतनी जो जुर्रत नहीं है कि वो खुदा तक रसाई कर सके, खुदा के लोगों को बर्बाद कर सके, जब तक खुदा ना चाहे। आमीन। जब तक खुदा की मर्जी ना हो, जब तक खुदा ना चाहे, कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई मुल्क, कोई एटमी ताकत खुदा के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकती। इसराइल हमारे सामने एक बहुत बड़ी जो है, एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिंदा जो है मिसाल है। प्रोफेटिकली हम देखते हैं कि इसराइल का जो है अपना जो उसका जो वजूद इस दुनिया में आया, जिसको दुनिया खत्म कर चुकी थी। इसराइल कौम, इसराइल का जो है वो नामो निशान खत्म हो चुका था इस दुनिया से, लेकिन 1948 के अंदर इसराइल वापस आता है, और इसराइली लोग वापस आते हैं। खुदा उन लोगों को इकट्ठा करता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मालूम है, इट्स रिटन इन बाइबल कि इसराइल वापस आएगा। यशायाह उसका जो 66 बाब, यशायाह उसका 66 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और ये प्रोफेटिक है कि खुदा अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, खुदा अपने लोगों को एक मुल्क में दोबारा आबाद करेगा। दैट इज गॉड whom we serve, जिसकी आज हम प्रस्तिश कर रहे हैं, जिसकी आज हमने प्रस्तिश की है। मितिया, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। मितिया ने जो बहुत खूबसूरत जो जबूर गाया, रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा। खुदावंद यीशु अल मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जहान खत्म हो जाएंगे, बट ही विल लिव फॉरएवर। और अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, वी विल आल्सो लिव विद हिम। आमीन। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, ये दुनिया का खात्मा हो जाए, एटम बम लग जाए, कुछ भी हो जाए, वी विल लिविंग इन आवर ये क्राइस्ट, हम उसके साथ बादशाही करेंगे। ये बाइबल, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा ने बनी इसराइल को हजारों साल बाद, 2000 साल के बाद, खुदा ने लोगों को, बनी इसराइल को इकट्ठा किया। को कहां पर? इसराइल के अंदर, जहां जो अपना जो कंट्री मिडिल ईस्ट के अंदर है, जिसको चारों तरफ उसके हर तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। लोग उसको अपना दुश्मन जो है समझते हैं। इसराइल लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझता, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो उस पर अटैक करते हैं। लेकिन खुदा ने उनको आज भी कायम रखा है, और उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। दैट काइंड ऑफ या ब्लेसिंग या वी हैव, क्योंकि हम भी उसी खुदा पर ईमान रखते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। वी नो नीड टू वरीड अबाउट दिस स्मॉल ये सिचुएशंस। ये कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन कुछ भी नहीं है। खुदा का जो है कलाम हमें क्या सिखाता है। आज हमने मत्ती की अंजील को हमने जब पढ़ा, मत्ती की अंजील के अंदर यीशु मसीह ने ये सारी बातें जो आज हो रही हैं, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही जो है अपने शागिर्दों को जो है बता दी कि ऐसा ऐसा होगा। यीशु ने कहा कि खबरदार रहना, कोई तुमको जो है गुमराह ना जो है कर दे। 4वीं आयत के अंदर जो है लिखा है कि दुनिया के आखिर होने का यह निशान होगा, कि दुनिया का जब आखिर हो रहा होगा तो उस वक्त यह सिर्फ निशान है। इसका मतलब यह नहीं कि खात्मा हो जाएगा, अभी ये स्टार्ट है, आगाज हो रहा है। और इस आगाज के अंदर क्या क्या कुछ होने वाला है, ये सारी बातें कलाम मुकद्दस हमें गाइड करता है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं कि हम सारी बातों की तरफ जो जाएं। मैं आपको जस्ट उसकी हाईलाइट आपको बताऊंगा, आपको मेन हेडिंग जो है बताऊंगा। खुदा के कलाम के हवाला जात भी हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम उनको देख सकें। खुदावंद के पाक जो है कलाम के मुताबिक अभी बहुत सारी जो है मुसीबतों का आना जरूर है।
इसी तरह के वाकयात का होना जरूर है, और मसीहियों को इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों को इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। लिखा है गुमराह करने वाले आएंगे, झूठे नबी आएंगे जो इस बात का ऐलान करेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं वो हूं जो आने वाला था, मैं तुम्हारा जो है मसीहा हूं। आप देखें अभी इसी दौर के अंदर एंड टाइम है, और हम देखते हैं कि अभी इस टाइम जो है और बहुत सारी जो कंडीशंस खराब होती जा रही है। कितने लोग जो टिकटॉक को जो देखते हैं, हाथ लाएं अगर आप देखते हैं तो। कितनों को मालूम है, चलें मैं सवाल चेंज करता हूं, कितनों को मालूम है कि एक शख्स, दो लोग ऑलरेडी अपने आप को मसीहा डिक्लेयर कर रहे हैं? कितनों को मालूम है अभी तक? नहीं, साडा ध्यान नहीं, साडा कभी फोकस नहीं गया उन्होंने गल्लां वाल। हम सिर्फ अपनी टिकटॉक देखते जो हमें 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 जो पसंद है। टिकटॉक के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। थैंक यू। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टिकटॉक और फेसबुक और एनीवेयर यू गो। सोशल मीडिया के ऊपर अभी लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक शख्स जो है कंटिन्यूसली इस बात का दावा कर रहा है कि मैं ही वो हूं जो आने वाला है। हंड्रेड्स के हिसाब से जो है लोग उसके सामने जो बैठे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच दैट सो दैट फेलो, मैं आपको जस्ट एविडेंस आपको मैं बता रहा हूं कि ये ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, और उसकी जो है एक जो है पहचान आज हमारे सामने है। हम देखते हैं कि कौम पर कौम जो चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयों की अफवाहें, लड़ाइयां हो रही हैं, लड़ाइयों की अफवाहें हैं। फिर यहां पर हमें हमारे लिए जो तसल्ली क्या है? खबरदार घबरा ना जाना, खबरदार घबरा ना जाना। इन बातों का वाकया होना जरूर है, ये जरूर होंगी। हमें अपने ईमान में खड़े रहना है, मजबूत होना है। अभी इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करने की जो है जरूरत है, हमें हमें क्या करने की जरूरत है। लिखा है कि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन इस वक्त खात्मा ना होगा। डोंट थिंक कि ये कोई जो है गोला और बारूद, कोई जहाज जो है खुदा के लोगों को बर्बाद कर देगा। नो, खुदा ने आपको अपने लिए मुकर्रर किया है ताकि आप उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। इसके बाद हम आगे सीखने को है कि मसीहियों को क्या करने की जरूरत है अभी इस एंड टाइम के अंदर, अभी इन हालात के अंदर हमें आगे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि ये लड़ाइयां, अफवाहें, जंग का होना, काल का आना, मुसीबतों का आना, जल्जलों का आना जरूरी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की है। लिखा है कि कौम पर कौम और सल्तनत पर जो है सल्तनत जो है चढ़ाई करेगी, जगह जगह पर काल आएंगे। और 8वीं आयत के अंदर लिखा है, गौर से जो देखिएगा, ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये सब बातें मुसीबतों का जो है शुरू होंगी, यहां पर खात्मा नहीं है, अभी ये आगाज है। खुदा के लोगों को इन चीजों को फेस करना है। हमें आज दलेर होने की जरूरत है, हमें आज अपने ईमान में खड़े होने की जरूरत है। आज हमें खुदा के सामने जो है हमें जो अपना जो दलेराना एक्ट दिखाने की जरूरत है, खुदा के लोगों को इनकरेज करने की जरूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं 9वीं आयत में लिखा है कि लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, मुसीबतें तुम्हें देंगे। तुम्हें जब पकड़वाएंगे, आपको लोग जब पकड़वा भी सकते हैं। अभी तक ज्यादा लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मोस्टली जितने खुदा के लोग हैं जो सच्चाई पर खड़े हैं, लोग जो कलीसियाएं, चर्च, बाहर के लोग नहीं, इधर इधर मेरी बात सुनेगा गौर से, जितने पास्टर साहब भी हैं वो भी सब जो है सुन लें। आप ये बात जरूर अपने लोगों तक जो है पहुंचाएं। जब आपके लोग, चर्च आपको पकड़वाएगा, दैट इज द फाइनली एंड टाइम साइन। जब आपके लोग आपको पकड़वाएंगे, जब आपके लोग आपको जब बोलेंगे कि आप ये कलाम हमारे साथ शेयर ना करें, दैट इज अ स्टार्ट फॉर द एंड टाइम। ये उसका सबसे बड़ा निशान है कि खुदा के लोगों को अज़ियतें जो है वो दी जाएं। लिखा है लोग तुमको जो कत्ल करेंगे, यहां तक कि लोग जो है खुदा के लोगों को जो कत्ल करेंगे। और चर्च करेगा, खुदा के अपने लोग जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, वो खुदा के मसीही लोगों को जो सच्चाई पर हैं, जो अपने ईमान में खड़े हैं, उनको जो है कत्ल जो है करवाएंगे। क्योंकि लोग जो है सच्चाई की तालीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग ये बात नहीं सुन सकते कि कोई उन्हें कहे कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें, हम गलत जिंदगी गुजार रहे हैं,
हम जो है हमारे रवैये जो है गलत हैं, अपने रवैयों को हम जो है दुरुस्त करें। लोग ऐसी तालीम की जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले जो है दिनों के अंदर लोग जो है फॉल्स टीचिंग को पसंद करेंगे, जो उनके उनके दिल को जो है लुभाती है, जो उनको जो है फर्ज जो है पहुंचाती है, जो उनके मुताबिक है। लिखा है बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी जो है पड़ जाएगी। जो आखिर तक बर्दाश्त जो है करेगा वो नजात पाएगा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए जो है गवाही हो। तब खात्मा होगा, तब खात्मा होगा। अभी हम जाएंगे, ये तो आज जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें जो मैसेज दिया है, ऑलरेडी इस बात को उन्होंने जो है अपना जो प्रोफेसाइज किया, उन्होंने पेशन गोई कर दी कि अखीर जमाना में ऐसा ऐसा होगा। और आज हम ये सारी बातें देख रहे हैं। झूठी तालीम भी आ चुकी है, झूठे लोग भी आ चुके हैं। आजकल लोगों को लालच दिया जा रहा है कि पास्टर्स को उनको जो बाय किया जा रहा है। इवन दो बहुत सारे लोगों को जो है अपना जो उनको जो पैसा उनको दिया जा रहा है कि ये आप जो पैसा लें एंड यू हैव टू या प्रीच व्हाट वी आर टेलिंग यू, जो हम आपको बताएंगे यू हैव टू या प्रीच ओनली दैट थिंग्स। और वहां पर खुदा के लोग भी जब बाउंड होते जाएंगे कि यस वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। आपके अंदर से जो है दलेरी की रूह ले ली जाएगी और पैसा आपको दे दिया जाएगा। ये सारी बातें होने को है। बहुत सारे मुखालफे मसीह आ चुके हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में किस किस को मालूम है? there is a group Illuminati. They are working, actively working. They are offering every day. हर रोज मुझे मेरी जो है टिकटॉक पे एक वीडियो मेरे पे आती है, और उसके अंदर ये मैसेज है कि जो ये टिकटॉक जो है अपना जो देख रहा है, उसके पास आज ये मौका है कि आज वो हमारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। और वो कहते हैं कि आपको हम बिलियनियर आपको हम बना देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम आपको जो है वो देंगे। यू हैव टू जस्ट ज्वाइन अस। ये सारा काम हो रहा है इस दुनिया के अंदर, और आज खुदा के लोगों को होशियार होने की जरूरत है। आइए हम अब देखेंगे कि एंड टाइम के अंदर हमें किस तरह होने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है। व्हाट वी शुड या डू, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्रू जो है बिलीवर, हमें आज क्या करने की जरूरत है। इस एंड टाइम के अंदर हमारे सामने सारे हालात हैं, हमारे सामने सारी हमारी परेशानियां भी हैं, हमारी जो है मुसीबतें भी हैं, हमारे जो है दुख भी हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, और खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावन का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग है और हमारी राहों के लिए रोशनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को फॉलो करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को फॉलो करना है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हमें ईमानदारों को जो है पहला जो स्टेप क्या लेने की जरूरत है? हमें सब्र करने की जरूरत है। लूका की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। अपने सब्र से तुम अपनी जानें जो है बचाए रखोगे। वी हैव टू बी अ पेशेंट। हमें सब्र करने की जरूरत है। याकूब के खाते में लिखा है 5वें बाब की 8वीं आयत में, तुम भी जो है सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें आज सब्र रखने की जरूरत है, ना कि हम भागते फिरें इधर से उधर, उधर से इधर। हमें आज अपने अंदर इस सब्र की रूह को लाने की जरूरत है। और ये रूह नहीं है, ये रूह का फल है। ये रूह का फल है, सब्र रूह का फल है। आज इसको हमें अपनी जिंदगी में एक्टिव करने की जरूरत है। इस एंड टाइम के अंदर एक बात होगी जो इसको आप याद रखिएगा, हमें सब्र करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें रेडी होने की जरूरत है। हमें आज अपने आप को तैयार करना है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, डोंट मेक एनी अजम्पशंस। डोंट मेक एनी अजम्पशन। किसी के पीछे मत जाएं कि अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। जो खुदा के कलाम में लिखा है वैसा ही होगा, क्योंकि हमारी जिंदगियों का, हमारी जानों का मालिक और खालिक मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह है। आमीन। हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह हमारी जानों का मुहाफिज भी है, मालिक भी है और खालिक भी है। हमें आज तैयार होने की जरूरत है। हमें आज तैयारी करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बस जागते रहो,
बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना इस दिन को जानते हो ना उस जो है घड़ी को। हमें बस तैयारी रखने की जरूरत है कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है, किसी भी वक्त नरसिंगा बजाया जा सकता है। अभी जो है थोड़ी देर पहले इवेंजलिस्ट जो शुमाना सदर से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि आज जब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम सारी रात जो है जागेंगे, जागते रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट में हम जो है रहेंगे। हमें इस तरह जागना, यस इस तरह भी जाग सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें किस तरह जागने के लिए कह रहा है कि हमें अपने आप को खुदा के इस कलाम से लेस करके दुआ के साथ रूह में हमें जागने की जरूरत है। हमें आज अपने आप को साफ करने की जरूरत है। हमें आज जागना है, क्योंकि इस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। हमें अपनी जो कुपियों के अंदर तेल भर लेना है, कोई नहीं जानता। अभी जो है जैसा कि जंग के हालात में अनाउंस किया जाता है कि आप लाइट ऑन ना करें, तो इसके लिए हमें अपनी जो कुपियों के अंदर हमें रूह की आग से अपने आप को जो है वो जगाए रखना है। रूह कुदस की रोशनी में हमें आज चलना है, हमें आज तैयारी करनी है। लिखा उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप जो मरकस उसका 13वां बाब उसकी जो 32 आयत में लिखा है। हमें आज सब्र से इस उम्मीद के साथ जागने की जरूरत है कि खुदावंद की आमद बहुत ज्यादा करीब है। तीसरी बात, बी सोबर। जो सोबर का क्या मतलब है? सोबर का जो है मतलब हम कहते हैं मासूम, कि बड़ा जो है सोबर सा बंदा है, इसकी आदतें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन जो ये सोबर की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है नशे में ना जाना, कि हम नशे में ना रहें, हम होश में आए। ऐसा ना हो कि हम नशे के अंदर मस्त हो जाएं। बी सोबर लिखा है, पास औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। हमें होशियार होने की जरूरत है, हमें वॉचफुल होने की जरूरत है, हमें अपनी चौकीदारी करने की जरूरत है। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, पास औरों की तरह जो सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। पहला पतरस 4 बाब की 7वीं में लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए जो है तैयार। फालतू जागने का फायदा नहीं है। जस्ट स्पेंड योर टाइम विद गॉड एंड आस्क हिम, गॉड यू रिवील मी। जब खुदा के लोग खुदा से उसकी मर्जी को मांगते हैं, तो खुदा अपनी मर्जी को, अपने भेदों को, अपने मुकाशफात को उन पर अय्यां करता है। बजाय इसके कि आप खुदा से ये दुआ करते रहे खुदावंद ये जंग बंद कर दे, बल्कि हमें ये दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद तेरी पाक मर्जी पूरी हो। दैट इज द परफेक्ट जो है प्रेयर। मोस्टली हम क्या दुआ करते हैं, वो खुदावंद ये कर दे। हम खुदा के काम में रुकावट डालते हैं। जब कलीसियाएं मुतहरिक होकर दुआ करना शुरू उन्होंने जो कर दी है कि खुदा ये जंग बंद हो जाए, बल्कि हमें ये दुआ करनी है, खुदावंद हम तैयार हैं। खुदावंद हम पूरे सब्र के साथ, पूरी जो हम तैयारी के साथ आज हम जो तैयार हैं। और खुदावंद जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है कि तू बहुत जल्द आने वाला है, खुदावंद हम तैयार हैं। हमने अपने जामों को तेरे खून से धो रखा है। तू हमें आ और अपनी कलीसिया को ले जा। हमें आज इस तरह तैयारी करने की जरूरत है, ना कि हम ये दुआएं करते रहे खुदावंद जंग बंद कर दे, खुदावंद अमनो मान हो जाए। अमनो मान करने के लिए खुदा ने एक बंदा मुकर्रर कर रखा है, ही इज कमिंग वेरी सून, और वो मुखालफे मसीह है। एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग द पीस इन दिस वर्ल्ड। एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू एक्चुअली ब्रिंग दैट। डोंट प्रे फॉर दैट कि हम जो अमन के लिए दुआ करते रहें। हमें आज सोबर होने की जरूरत है। हमें आज जो है उस नींद से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें आज पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आज हमें जो है पूरी समझ के साथ दुआ करने की जरूरत है। ना हम अपनी कलीसियाओं को धोखा दें, ना हम उन मासूम जिंदगियों को धोखा दें, ना अपने आप को धोखे में रखें। यस, हम अमन के लिए दुआ जो है कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त के अंदर, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है, हमें आज होशियार होने की जरूरत है।
हमने आज देखा है, हम आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो कंडीशन क्या है ओवरऑल, हमें उसके अकॉर्डिंगली ईमानदारों को दुआ करने की जरूरत है। ईमानदार तो खुदा की बात जानते हैं, जो रूहुल कुद्दुस से मामूर हैं, क्योंकि खुदा ने अपना रूह हमें इसीलिए दिया है ताकि वो हमें अपने भेद की बातें जो है बताए। लेकिन जो कलीसियाएं आज खुदा के काम में रुकावट बन जाती हैं। मे बी आज का जो जो मैसेज है, मे बी इट्स अगेंस्ट मी, कि ये बंदा को नई आज फिलॉसफी लेके आ गया है। हम चाहते हैं कि लोगों के अमन सलामती हो जाए। ये कह रहा है कि जी नहीं, आप ये दुआ करेंगे खुदा तेरी मर्जी जो पूरी हो। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम के अंदर कहीं पे भी जहां जहां पर इन बातों का जिक्र है, कहीं पर भी एक बार भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम जो है दुआ करना कि अमन हो जाए और मैं अमन कर दूंगा। यस, ये शायद किताब में लिखा है, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। हमें यह दुआ करनी है, खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है पूरी हो। दैट इज द परफेक्ट प्रेयर। लेकिन वो हम नहीं करते। हम नहीं कहते मैं अपने लिए, मैं किसी भी कंडीशन में हूं, किसी भी हालत में हूं, मैं खुदा से यही दुआ करता हूं, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि जो है तेरी मर्जी जो है पूरी हो। अगर अगर खुदावंद तू चाहता है तो ऐसा ही हो। मैं क्यों खुदा के मामले में अपना अपने अपने अपना अपना जो खुदा के काम को जब ब्लॉक करूं? दैट विल बी अ डिले। खुदा के काम में हमें हमें जो डिले नहीं करना, बल्कि हमें खुदा के काम को इग्नाइट करना है। जब ईमानदार लोग दुआ करते हैं तो खुदा अपने कामों को आगे जो है बढ़ाता है, खुदा अपने कामों को आगे लेके जो है जाता है। हमें आज वॉचफुल होने की, आज हमें जो है अपनी जो है निगहबानी करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब जो है वो जैतून के पहाड़ पर जो बैठा था, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये बातें जो बता दी कि जो है दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु मसीह ने बातें उस वक्त उनको जो बता दी। और आज और हम आज भी ये चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर अमन हो जाए। अभी कोई ये भी ना समझे कि मैं तो मुल्क में हूं ही नहीं, तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूं। नो, वी आर रेडी। हम खुदा के लोग हैं। हम इस दुनिया पर पिलग्रिम हैं, हम इस दुनिया पर भेजे गए हैं, हम इस दुनिया पर जब परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें अपना काम करना है और अपने खाल के खुदावन से जाकर मिल जाना है। दैट इज आवर अपॉइंटमेंट। जो कौन जो है ये दुआ करता है कि मेरे के नहीं खुदावन तू इंज कर दे, क्योंकि उसने अपना दिल लगा रखा है इस जमीन पर। उसने अपना दिल लगा रखा है इस जमीन पर। हमें आज जागने की जरूरत है, हमें आज खबरदार होने की जरूरत है, हमें आज दुआ करने की जरूरत है, हमें आज जजमेंटल नहीं बनना। तो चौथी बात कि हम जजमेंटल ना हो, हम अपने पास से ज्यादा ही फैसले ना करना शुरू हो जाएं। पहला कुरिन्थियों 4 बाब की 5 आयत में लिखा है, बस जब तक खुदावंद ना आए वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा जो है बातें रोशन जो है कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर जो है कर देगा। तारीकी की पोशीदा जो बातों को खुदावंद अया करता है अपने लोगों पर, जो उसके कांटेक्ट में हैं, जो उससे दुआ कर रहे हैं, जो रूह से भरे हुए हैं, जो खुदा से बातें करते हैं। खुदा उन पर अपने भेदों को अया कर देता है। क्यों आज हम आज भी हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है? बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड। हमारा उसके साथ राबता नहीं हो पा रहा। हमारी खुदा से वाकफियत नहीं है कि खुदा का मंसूबा क्या है। दिस इज अ गॉड प्लान। आज जीजो हमें इस बात को समझने की जरूरत है और हमें खुदावंद पर इत्तेकाद करने की जरूरत है। जो बातें हमें खुदावंद ने कही हैं, हमें उन पर आज अमल करने की जरूरत है। खुदावंद के आने से पहले किसी बात का फैसला ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सवेरे यीशु ने आ जाना, जे सुबह यीशु आ रहा है। हमारा काम क्या है? बी सोबर। हम जो है होशियार रहें, सब्र से रहें, अपने आप की निगहबानी करें। हम क्या कर रहे हैं? हम जजमेंटल ना हो जाएं। हम एमी जो है फैसले या एमी जो है बातें ना हम करते रहें, बल्कि खुदा की मर्जी को हम जब बजा लाएं, इस बात का इकरार करें, खुदावंद तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। हम खुद खुदा के कामों में आप जो रुकावट ना बने। खुदा से ये दुआ ना करते रहे खुदावंद तू सारा कुछ बंद कर दे, होने दें। खुदा से दुआ करें, क्योंकि खुदा आपकी जानों को प्रोटेक्ट करना जानता है।
खुदा जानता है कि मुझे किस तरह अपने लोगों की प्रोटेक्शन करनी है। खुदावन जो है भला खुदा है। और पांचवी बात इसके अंदर बड़ी खूबसूरत है, जिससे आज जो है कलीसिया जो है दूर होती जा रही है। अपने आप को इकट्ठा होने से बाज ना आए, इकट्ठे होने से बाज ना आए, जिससे हम अक्सर क्या होता है, जिस दिन जो साड़ी इकट्ठा होना होता है उस दिन ही सब कोई ना कोई काम होता है? जिस दिन जो है कलीसिया इकट्ठी होती है, इतवार को ले लें, जो भी ईद आपका दिन होता है, आपने जो संडे को जो चर्च जाना है, उस दिन ही किसी ने ब्याह है, किसी दी सालगिरह है, किसी ने कोई कीका रखा है, किसी ने जनाब शॉपिंग करने जाना है, सिर्फ दुआ के टाइम पे, उंज नहीं। दुआ के टाइम पे हमने जाना है कहीं ना कहीं। और खुदा का कलाम क्या कहता है? लिखा है इब्रानियों 10 बाब की 25वीं आयत में, लिखा है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ। ये आखिरी जमाना के लिए है। लिखा है बल्कि एक दूसरे को नसीहत जो है करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते जो है देखें, उसी कदर ज्यादा किया करो। दिस इज अ टाइम टू गैदर, गेट टुगेदर हम करें, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखें, दुआ करें, गीत गाएं, खुदावंद की हमद करें, सताइश करें, उसके नाम को मुबारक कहें, एक दूसरे को हम जो नसीहत करें, एक दूसरे को हम जो तसल्ली दें, क्योंकि मुसीबतों का होना जरूर है, मुसीबतों का आना बहुत ज्यादा जो है जरूर है। एंड्योर एक वर्ड है जिसका मतलब है मुसीबतें बर्दाश्त करना, झेलना। इसका होना जरूर है। पहला अपना जो मत्ती की इंजील उसके 19 बाब की 27 आयत में लिखा है कि पतरस ने जो है यीशु से कहा कि हम सब कुछ छोड़कर जो है तेरे पीछे हो ले हैं, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने मत्ती की अंजील उसकी जो 24वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसको आसमान पर ताज मिलेगा, उसको वो मकाम मिलेगा जो यीशु अल मसीह का है। यीशु अल मसीह उसको अपने साथ जो है बिठाएगा, यीशु अल मसीह उसको अपने जो है गले जो है लगाएगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। ना के हालते मुसीबत ते शुरू भी नहीं हुई तो पहले रोन लग पे, यीशु माफ कर दे, यीशु मेरे ते रहम कर दे, यीशु मेरे ते रहम कर दे, यीशु मैनू तू बचा लै। वी हैव टू बी एडल्ट इन क्राइस्ट। एडल्ट होना इसका हम मतलब है कि हम मसीह में जो है जवान हो जाएं, हम अभी जो है जवान बन जाएं, छोटे बच्चों की तरह रहें। हल्की सी एक आवाज भी आती तो बच्चे माँ बाप को जाके जो है वो अब जाके जो है चिमट जाते हैं कि पता नहीं की हो गया मैनू, बस तुसी ना बचा लो। ईमानदारों का भी यही बिहेवियर है। वो खुदा के कलाम पर जो है अपना फोकस नहीं रखते, बल्कि वो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है और एकदम से आके दुआ करना शुरू, खुदावन सानू बचा ला, साढ़े ते रहम कर ला, बड़ी मुसीबत आ गई है। गॉड इज गुड। पास्टर इमरान अक्सर कहते हैं ऑल द टाइम। जब भी मैं उनको कहता हूं गॉड इज गुड, वो कहते हैं ऑल द टाइम। खुदा का शुक्र करते हैं, हमारा खुदा जो है भला जो है खुदा है। हमें आज खुदावन के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालना है। मरकस की इंजील 10 बाब के 18 में लिखा है पतरस के सेम बात कि हमने सब कुछ छोड़ के जो तेरे पीछे हो लिए हैं, हमने अपना घर बार तेरे लिए जो है छोड़ दिया है, अपने जो बीवी बच्चों को तेरे लिए जो है छोड़ दिया है। उनके लिए क्या है? अगर आप मसीह की खातिर कुछ खोएंगे तो उनके लिए रिवॉर्ड क्या है, जो सुन लें। लूका की अंजील उसका 18वां बाब 29 से 30वें आयत में लिखा है उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या मां बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर जो है छोड़ दिया हो और इस जमाना में जो कई गुना ज्यादा ना वो पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। इफ यू आर लूजिंग फॉर क्राइस्ट, यू विल हैव इटर्नल लाइफ विद हिम, यू विल बी अ रूलर विद हिम। अगर आप इस दुनिया में रह के सब कुछ पाना चाहते हैं, आपको आसमान की बादशाह में कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू आर नॉट यू लूजिंग एनीथिंग। आज हमें गौर करने की जरूरत है। छठवीं बात, हमें एक दूसरे को इनकरेज करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम इकट्ठे होते हैं, हम हमारा जब भी इकट्ठे हो, हम एक दूसरे को जो तसल्ली दें। किस बात से? खुदा के जो कलाम से, खुदा के कलाम को जो पढ़ के, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। तो हम एक दूसरे की जो तसल्ली का बायस हों। सातवीं बात, हम जो है प्योर लाइफ गुजारना शुरू करें, प्योरिटी के साथ, होलीनेस के साथ, पाकीज़गी में हम और ज्यादा आगे बढ़ें। हमें आज पाक होने की जरूरत है। मेंटेन योर प्योर लाइफ।
with Jesus, not with your church, not with your pastor, not with your wife, with God. यीशु मसीह के साथ पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें जैसा कि वो पाक है, हम भी वैसे ही हों, तो फिर आसमान की बादशाही हमारी है, मेरी और आपकी है। जो जो उसके मुताबिक जिंदगी जो अपना जो गुजारेगा, उसको आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी मिलेगी और उसके सर पर एक ताज पहनाया जाएगा। मुकाशवा किताब में लिखा है, और उसको बाद उसको एक जो पत्थर दिया जाएगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा और उस नाम को उस बंदे के सिवा कोई ना जानेगा। हालेलुया। वो किसको मिलेगा? जो बर्दाश्त करेगा, आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा, जो अपनी लाइफ जो पाकीज़गी में जो है गुजारेगा, प्योरिटी के साथ, फरेब के साथ नहीं, जो हर वक्त जिसका फोकस दुआ पर रहेगा कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, खुदावन तू मेरी जिंदगी में काम कर, खुदावन तू मुझे गाइड कर, मुझे अभी क्या करना है। हम कितनी बार खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावन तू मुझे गाइड कर, मैं अभी आगे आगे मैं जो है क्या करूं, खुदावन तू मुझे आज कलाम करके मैं सुबह मैं जो है अपना जो तेरे लोगों को क्या कलाम जो है सुनाऊं। हैव वी वेट फॉर हिम कि खुदा हमसे जो है कलाम करे, हमसे बात करे। ये कब होगा? व्हेन वी प्रे टू हिम, व्हेन वी विल आस्क हिम इन दिस एंड टाइम। हमें हर वक्त दुआ करने की जरूरत है। लूका की इंजील 21 बाब की जो है उसकी जो 36 में लिखा है, पास हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। हमें हर वक्त जागना है रूह में, और रूह में दुआ करनी है, ताकि उन तमाम जो है बातों से आप जो है बच जाएं और हम इब्ने आदम के हजूर जो है खड़े होने का हमें जो है दर्जा मिले। हम दलेरी के साथ उसके सामने जो खड़े हो सकें कि मैंने अपनी जो जिंदगी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जो प्योरिटी के साथ जमीन पर जो गुजारी है, और आज खुदावंद मैं तेरे हजूरी में आया हूं, तू आज मुझे अपनी हजूरी में जो कबूल फरमा। तो क्या होगा फिर? खुदावंद आपको कबूल करेगा। अक्सर लोग कहते हैं 900 जो है चूहे खा के बिल्ली हज को जो है अपना जो है वो चली। ऐसा ना हो कि हम जमीन पर रहते हुए सारे काम करते रहे, द एंड ऑफ द डे जब अक्सर लोग अपना अपना पास्टर साहब जो होते हैं, जब किसी का जो जनाजा जो पढ़ रहे होते हैं, बंदे ने पूरी जिंदगी भैड़े काम कीते होते हैं, एंड च की कह रहे होंगे ने इसको फिरदौस में जगह मिले। हाउ? इट्स इम्पॉसिबल। पूरी जिंदगी तो उन्हें खुदा दे कलाम ते अमल नहीं किया उस बंदे ने, तो किवें उन्हें फिरदौस से जगह मिलेगी? कैसे कैसे उसको फिर? और फिर वो पास्टर साहब रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं जनाजे पे कि खुदा इसको अपनी अच्छा मकाम खुदा ने जो है इसको जो है वो दे दिया है। हाउ वी आर डिसाइडिंग दैट? मैं ये नहीं कह रहा कि आई नो कि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लोग पास्टर साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, तो लोग उनको कल को उनके चर्च आना जो बंद कर देंगे। आई नो दैट। लेकिन आज हमें हकीकत के करीब जाने की जरूरत है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लोगों की फिक्र ना करें, खुदा की फिक्र में रहें। आज हम खुदा के ऊपर हम अपना फोकस लेके आए। और सबसे जो है बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी खास है, मैंने इसको अपनी जिंदगी में अपनाया है। अभी 9 साल हो गए हैं, पिछले 9 ईयर्स, लास्ट 9 ईयर आई हैव अडॉप्टेड दैट। लिखा है पहला करंथियों 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से जब पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हालेलुया। मैं हर रोज मैं और मेरी फैमिली खुदावंद के जब बदन में शामिल होते हैं, उसके बदन में से खाते हैं और उसके खून में से जब पीते हैं, और इस बात का इजहार करते हैं कि तू बहुत जल्द आने वाला है। हम अपने जामों को धोते हैं, पाक करते हैं, ताकि जब जो है तू आए तो हमें कोई शर्मिंदगी ना हो, बल्कि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। दैट वॉज आवर मोटिव। आज हमें मसीह के बदन और खून को अपने घरों की प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, ना कि हम सिर्फ जो चर्च पर हम जो मुनसर रहें कि चर्च के अंदर ही हमें पाक मास जो है वो मिलेगी। दिस इज द ब्लड एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज फॉर एवरीवन। ये नहीं लिखा कि पादरी साहब ही थानू अपना देंगे। अगर कहीं पे लिखा है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप फोन भी कर सकते हैं। देखा, जब तुम इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। यीशु की मौत का इजहार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे और अपना जो है मेरे जो गुनाहों की खातिर जो मर गया, सलीब उठाई, उसने उसके मुंह पर जो थूका गया, उसको मारा गया, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकूं।
देखा, उसकी मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। और मैं हर रोज अपने आप को मैं तैयार करता हूं कि मैं आज भी मसीह की मौत में शामिल हो रहा हूं। मैं हर रोज अपने आप को मसीह की मौत में शामिल करता हूं और इस बात का इजहार करता हूं कि खुदावंद तू बहुत जल्द आने वाला है। दैट इज अ प्रेपरेशन। ये तैयारी का वक्त है। हमें जागने की जरूरत है। हमें आज प्योर लाइफ गुजारने की जरूरत है। हमें आज बर्दाश्त करने की जरूरत है। हमें आज सबर के साथ खुदावंद को मुबारक कहने की जरूरत है। हमें अपनी जानों को महफूज करने की जरूरत है सबर के साथ। और हमें आज मसीह के बदन और खून में शामिल होने की जरूरत है। हमें आज इब्लीस को रेजिस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद सच्चा है। वो आपको महफूज करेगा, वो शरीर से महफूज रखेगा। ये शरीर कौन है? ये दुनिया जो है, ये शरीर है। दुनिया की हाकमियत के अंदर बहुत सारे जो है अपना जो शरारत के अनासर हैं। दूसरा जो तसल्लीकियों 3 बाब की 3री आयत में लिखा है, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको महफूज करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। को कब? जब आप जब आपकी जिंदगी में जो है सबर होगा, जब आप अपना ख्याल रखेंगे, आप जागते रहेंगे, आप दुआ करते रहेंगे, आप प्योरिटी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, आप मसीह के खून और बदन में शामिल होंगे, देन गॉड विल स्टैंड फॉर यू। यीशु मसीह आपकी जंग लड़ेगा। वो आपकी जगह पर जाके जो है आपकी जगह पर जाके जो है जंग लड़ेगा। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। जिनकी जंग अजीजों खुदा खुद लड़ता है, वो कभी शिकस्ता नहीं हो सकते। और खुदा किन लोगों की जंग लड़ता है? बदकारां दी, झूठों की, शराबियों की, जनाकारों की। किन की जंग खुदा लड़ता है? जो उसके लोग, पाक लोग हैं, जो प्योर लाइफ गुजार रहे हैं, जिन्होंने उसको अपनी जिंदगी का जो मरकज जो है बना लिया है। और कलाम मुकद्दस हमें एक बड़ी खूबसूरत बात देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इब्लीस का मुकाबला भी करने की जरूरत नहीं है। लिखा है अपने आप को खुदा के ताबिया करना है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। जब हम खुदा के ताबिया हो जाएंगे तो खुदावंद का पाक रूह हम में से होकर इब्लीस का मुकाबला जो है करेगा। दैट इज अ रेवलेशन। I'm telling you that is a revelation. When you surrender your life to your God, He will fight for you. जब हमने अपने आप को खुदा के ताबिया जो है कर दिया, तो फिर मैं ना रहा, फिर जो इस बदन का मालिक कौन हो गया? यीशु अल मसीह। देन ही विल फाइट फॉर यू। लिखा है और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आखिरी बात, आखिरी तो नहीं है ये, लेकिन अभी मैं आखिरी बात इसको कहकर हम क्लोज करेंगे। आखिरी इस वक्त के अंदर वी हैव टू शेयर अ गुड न्यूज विद लॉट ऑफ योर पीपल। गुड न्यूज कलाम की जो है मनादी है। जाओ जाकर कौमों में अंजील की मनादी करो। ना कि हम इसी डर से हम जो है बैठ जाएं, अपने आप को हम जो है रोक लें, हम जो है खुदावंद के कलाम की मनादी ना करें। यीशु मसीह ने जो क्या कहा? यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। किसी के पास इसका इख्तियार नहीं है। इस दुनिया का इख्तियार जो है किसके पास है? आसमान का और जमीन का इख्तियार जो है किसके पास है? वो किसके पास है? कोई अपना प्रेसिडेंट के पास है। मैं किसी का नाम नहीं मैं नहीं वो लेना चाहता। किसी प्रेसिडेंट के पास है, किसी फौज के लीडर के पास है? खुदावंद के पास है, जो तमाम नामों से आला है। यीशु ने शागिर्दों से कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे जो है दिया गया है। और हमें क्या करना है? हमें जाकर कौमों में अंजील की मनादी करनी है। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की पहली आयत में लिखा है खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत जो है करेगा, और गवाह करके और उसके उसके जो है ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं जो है तुझे ताकीद करता हूं। ताकीद कर रहा है, कहता है तू कलाम की मुनादी कर। वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर वक्त मुस्तैद रह, तैयार रह खुदा के कलाम की मनादी करने के लिए। हर वक्त जागता रह, दुआ करता रह कि कभी भी तुम्हें जो है वो जाना पड़ सकता है दुआ के लिए, कलाम की मनादी के लिए। और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ जो है समझा दे और मलामत और नसीहत कर। क्या लिखा है जी? मलामत और नसीहत कर। हर वेले मिठियां गल्लां नहीं करनियां। God bless you, God bless you, God bless you. No, we have to tell everyone.
यीशु मसीह आने वाला है। आज मुझे अपने गुनाहों को छोड़ना है, आज मुझे झूठ को छोड़ना है, आज मुझे हर तरह के लालच को अपने जिंदगी से बाहर फेंकना है। यह है गुड न्यूज को शेयर करना। खाली यही शेयर करना नहीं है कि यीशु मसीह मेरे और आपकी जो आपके जो गुनाहों के लिए आया है। हमें कामलियत की तरफ बढ़ना है। हमें आज इब्तदाई बातों को छोड़कर जो है कमाल की तरफ बढ़ना है। पौलुस ने यह बात जो है कही, जिससे जो है कलीसिया आज बहुत पीछे जो है जा रही है। खाली बपतिस्मे देने से, दुआएं करने से, संडे सर्विस करने से, थर्सडे की इबादत करने से, संडे को यूथ की इबादत करने से, सैटरडे को मेंटरशिप का जो है इबादत करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें आज खुदा के लोगों को अप्रोच करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमें आज उनके साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी को लेकर जाना है। और हम और हमारी जो है मोहब्बत मसीह के लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। यहूदा के खात उसका पहले बाब 21 आयत में लिखा है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। यह खुशखबरी है। खुदा की मोहब्बत में हमें लोगों को कायम करना है। खुदा की मोहब्बत में अगर अगर कोई मसीह से मोहब्बत रखता है तो उसके कलाम से भी मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर मैं ये दावा करूं मैं मसीही हूं, मैं मसीह ना बड़ा प्यार करना, तो मेरी जिंदगी में झूठ भी है, फरेब भी है, चालाकियां, मकारियां, हर तरह का गलत काम है जो कलाम के अंदर जो लिखा है, तो मेरी कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? आज हमें सोबर होने की जरूरत है, नशे से बाहर आने की जरूरत है। हम इस दुनिया के नशे में मत रहें। हमें आज जागने की जरूरत है। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने। अभी बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारे और जो पॉइंट्स हैं। सो अगर खुदा ने फिर दोबारा कभी मौका दिया तो हम फिर इन पे हम बात करेंगे। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। हम जानते हैं खुदावंद का कलाम ईमानदारों को ये बताता है, खुदा ने अपने लोगों पर जाहिर कर दिया कि आखिर जमाना में ऐसा होगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है? डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप खुदा को जानते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं किधर जाऊंगा? आई विल मीट माई लॉर्ड माई गॉड, जिसके लिए मैं इस जमीन पर भेजा गया हूं, जिसके लिए मैं इस जमीन पर हूं, मेरी उससे मुलाकात आज ही हो जाएगी। दैट इज माई एंड गोल, दैट इज माई एंड गोल इन दिस लाइफ, कि मैं अपने खाल के खुदावंद से जा मिलूं। तो डर किस बात का है? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस जमीन पर अपॉइंट किया है ताकि हम इस जमीन पर रहकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज इसी के साथ, इसी सोच के साथ, इसी जो थॉट के साथ, खुदावंद के पाक जो कलाम के जो मुताबिक आज हमें एक्ट करने की जरूरत है। आज हमें रिएक्ट करने की जरूरत है। इस सिचुएशन के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। बल्कि हम खुदावंद से ये दुआ, आज हमें अपनी दुआओं को चेंज करने की जरूरत है कि खुदावंद तेरी मर्जी जो है पूरी हो। हम जानते हैं तेरे कलाम में लिखा है, तूने खुद कहा कि आखिर जमाना में ऐसा ऐसा होगा। और आज खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हमारी नहीं बल्कि जो तेरी मर्जी जो है पूरी हो। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और थैंक यू सो मच। आमीन। पाशा साहब, जितनी खूबसूरती और बहादुरी के साथ आपने खुदावंद के कलाम को पेश किया है, उसी बहादुरी और ईमान के साथ हमने अपनी ज़िंदगी में इसको रिसीव किया है। और मेरा ईमान है कि हम सब ने इस कलाम के वसीला से आज बहुत बरकत पाई है। अगर सारे मेरे साथ मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ क्लैप फॉर मैसेज और पास्टर। अब वक्त है कि अगर हम लोगों की ज़िंदगी में अगर खुदा ने कोई मौजज़ा किया है तो हम अपनी गवाही को खुदावंद के हजूर पेश कर सकते हैं। और इसके साथ अपने माइक्स को खोल कर, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई मुश्किल परेशानी है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप अभी बता सकते हैं ताकि पास्टर साहब आपके लिए दुआ कर सकें। सर, मेरी रिक्वेस्ट है मिसेस साइमा जॉर्ज के लिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करें कि खुदावन उन्हें सेहत याबी अता फरमाए।
अजीज़ों, ईमान रखें क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा है और कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और हमारा ईमान है कि खुदा आज भी हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है, क्योंकि लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। तो आज भी हम पूरे ईमान के साथ अगर अपनी रिक्वेस्ट को खुदा के सामने रखेंगे तो वो मौजज़ात करता है। खुदा के कलाम में लिखा है खरूज की किताब उसकी 15 बाब उसकी 26 आयत में कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। Amen. इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पास्टर इमरान रिजा खुदावंद हमारे खुदा के सामने पेश करें। ये पास्टर इमरान, एक दो रिक्वेस्ट मेरे पास जी भी जी है। सर। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसका इत्मीनान और उसका फजल आपको हासिल होता रहे। आए हम दुआ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसी के नाम में वो ही हमें बख्शा गया है जिस नाम में इस कायनात की हर एक शय वजूद में आती है, जिस नाम से हमें रिहाई मिलती है, नजात मिलती है, मखलसी मिलती है, छुटकारा मिलता है, शिफा मिलती है और उसकी बरकतें मिलती हैं और उसका कलाम आज हम तक पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी हजूरी में आता हूँ आज की सारी खूबसूरत इस फेलोशिप के लिए खुदावंद, जो हमने तेरे लोगों ने ए खुदावंद आज तेरे कलाम की गहरी और सच्चाई की बातों को अपनी जिंदगी में रिसीव किया। तेरे कलाम में लिखा है और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना। खुदावंद हम दलेर हों, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू हुई होंगी। उस वक्त लोग तुमको एजा देंगे, खुदावंद पकड़वाएंगे। खुदावंद हम इन बातों को जो तेरे कलाम ने पहले अथेंटिक कर दी हैं और तेरे कलाम ने इन बातों के ऊपर मोहर कर दी है कि ये होगा, खुदावंद हम इसे रिसीव करें, इस कलाम को अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने घरानों में रिसीव करते हैं। खुदावंद ये सच्चाई है, तेरी सच्चाई अटल है, ये इसमें कोई रद्दोबदल नहीं, ये हकीकत है, ऐसा होगा। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद हम तेरी हजूरी में तमाम व्यूअर्स खानदानों के लिए, फैमिलीज के लिए बेदार होते हैं और हम मिन्नत करते हैं अपने बच्चों को, ऐ खुदावंद अपने लोगों को, खुदावंद हर तरह की ऐसी आजमाइश से बचा खुदावंद, क्योंकि जो लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम में से कोई घराना, कोई फैमिली किसी किस्म की आजमाइश में ना पड़े, बल्कि खुदावंद तेरी हिफाजत और तेरी पनाह में रहे। खुदावंद इस वक्त इस लम्हा हम तेरी हजूरी में खास तौर पर आते हैं। मेहरबान बाप, मैं दुआ करता हूँ बेटी मरियम के लिए, और उसको तू जो जिसको बुखार है, बीमार है, खुदाए कादिर अपनी दस्ते शफकत को बढ़ा। मैं तेरे खुदाम के साथ, पास्टर आशिर के साथ, पास्टर साबर के साथ मुत्तफिक हूँ और खुदावंद मैं तेरी शिफा वाला हाथ बेटी मरियम की जिंदगी में चाहता हूँ। आसमानी बाप, इसी तरह मैं दुआ करता हूँ तेरी हजूरी में मिसिस जॉर्ज के लिए, अपनी बहन साइमा जॉर्ज के लिए। खुदाए कादिर तू अपनी कुदरत वाला हाथ बढ़ा, अपनी बंदी को शिफा अता फरमा। हम मुत्तफिक होकर है मेहरबान खुदा तेरी शिफा वाला हाथ तेरी बंदी की जिंदगी में चाहते हैं और तेरी शिफा काम करे। मेहरबान बाप, एक बार फिर से खुदावंद तेरी हजूरी में आता हूँ। खुदावंद तेरे कलाम के अंदर लिखा है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सलामती चाहो। खुदावंद हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती को मांगते हैं खुदावंद, क्योंकि ये तेरे कलाम की सच्चाई है। हम अपने इस प्यारे वतन को, पाकिस्तान को तेरी हिफाजत, तेरी पनाह में रखते हैं, तेरी मर्जी में रखते हैं। खुदावंद तमाम अपनी आला और ओहदेदारान को खुदावंद तेरी हिफाजत और तेरी मर्जी में रखते हैं।
खुदावन तेरे हाथ के नीचे रखते हैं। वो सब कुछ वो करें जो तेरी मर्जी है। और खुदावन हमारी जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा जलाल जाहिर हो। मेहरबान बाप, आज तेरे कलाम ने हमें फिर से बेदार किया है। खुदावन तेरे कलाम ने हमें फिर से सिखाया है कि हम दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की रग़बतों में उलझे ना रहें, दुनिया के साथ ए खुदावन समझौता ना करें, बल्कि खुदावन हम इस बात पर एतकाद करें कि खुदावन तेरे कलाम की सच्चाई ये है। खुदावन मैं तेरी हजूरी में तमाम व्यूअर्स तमाम फैमिलीज को यीशु के नाम में याद करता हूँ। इनके खानदानों पर, इनके घरानों पर, इनकी जरूरियात पर, इनके प्रोग्राम्स पर, इनके कामकाज पर मेहरबान बाप तेरी मदद चाहता हूँ, तेरी रहनुमाई चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ। जो तेरे खादम लीडर्स हैं, जो खिदमत करते हैं खुदावन, तमाम खादमों को मैं तेरी हजूरी में याद करता हूँ। मैं एवेंजलिस्ट जो तेरा खादम अजीम इकबाल है, और खुदावन ब्रदर जॉर्ज हैं, और खुदावन इसी तरह साबर हैं, और खुदावन जो तेरा बंदा नेमिया है, और खुदावन तेरा खादम जो सफदर भट्टी है, भाई सफदर नाज हैं, सिस्टर शुबाना सफदर हैं, और एंजला अजीम हैं। खुदावन तमाम तेरी खिदमत गुजार रूहों को तेरी हजूरी में रखता हूँ। खुदावन इनको और फलदार कर, और फलदार कर। तेरा फल है खुदावन हमारी जिंदगियों में नजर आए, हम घटे तू बढ़े, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता रहे। खुदावन तेरा नूर जो तेरा कलाम है वो हमेशा हमारे तमाम इन तारीकियों के अंदर हमारी रहनुमाई करता रहे। यीशु मसीह के फतेहमंद जलाली नाम में दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। अजीजों, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और उसके बाद पास्टर आशिर बशीर कलमाते बरखात से हम सबको लीड करेंगे। हम दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तू जो तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर जो कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, वीयूएस की तमाम तरह फैमिलीज के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू ब्रदर अजीम। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू पास्टर इमरान। गॉड ब्लेस यू।